Hello students, myself Rajesh Kumar Sharma, your biology teacher. As you know, we are discussing chapter 5, that is principles of inheritance and variation. In that we have already discussed inheritance, variation, inheritance of one gene, monohybrid cross, Mendel's first law, that is law of dominance, Mendel's second law, that is law of segregation of gametes, incomplete dominance, codominance, and Mendel's third law, that is law of independent assortment, along with inheritance of two genes and dihybrid cross with the help of Punnett square. ठीक, यहाँ तक तो हम लोग डिस्कस किए थे. इन प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस क्रोमोसोम थियरी ऑफ या क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस. क्लियर? तो क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं. उसमें क्या था कि जो भी आपका कैरेक्टर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर. ठीक, characters which are transferred from one generation to another generation with the help of chromosome, that is called as chromosomal theory of inheritance. तो ये कौन दिया था? साटन एंड टी बोबरी. ठीक है, क्लियर? ये क्रोमोसोम मीन्स जीन्स तक नहीं गए थे. जैसे कि आपको पता है कि जीन जो है, जीन क्या होते हैं, कल हम डिस्कस किए थे. जीन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ जेनेटिक मटेरियल, या जो मॉडर्न जो है इसका डेफिनेशन है जीन का, ए सेगमेंट ऑफ डीएनए विच कंट्रोल्स एटलीस्ट वन कैरेक्टर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज जीन. क्लियर? जीन टर्म किसने दिया था? जोहानसन. ठीक, चलिए. A father of modern genetics, that is Gregor John Mendel. Today we are going to discuss linkage and recombination. Linkage, अब देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं वो सब जो है मेंडल से रिलेटेड थे सब. ठीक, मेंडल ने जो भी 7 कैरेक्टर या 7 पेयर ऑफ कैरेक्टर लिए थे, सारे का सारा एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने किया. ठीक है, क्योंकि 14 क्रोमोसोम पाए जाते थे पी प्लांट में. ठीक, तो 7 कैरेक्टर जो है, ठीक है, कोई डेविएशन नहीं मिला. डेविएशन मीन्स एक्सेप्शन. सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो उनके सक्सेसफुल रहे, मीन्स वो लकी रहे कि कोई जो है उनके अंदर, ठीक, डेविएशन नहीं मिला. लेकिन लिंकेज वगैरह ये सब जो है, जैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस या कोडोमिनेंस, ये सब जो है थोड़ा सा एक्सेप्शन था मेंडल में. लेकिन जो है, ठीक है, जितने भी एक्सपेरिमेंट किए उनमें एक्सेप्शन उनको पी प्लांट में नहीं मिला था. ठीक, तो लिंकेज एंड रिकम्बिनेशन. लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंकेज एक्चुअली होता है जीन का जो है, ठीक है, जैसे क्रोमोसोम जानते ही हैं, ये आपका क्या है? सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर. ठीक, ये पूरे का पूरा क्या होता है, इसे क्या कहते हैं? दैट इज, ये पूरे का पूरा जो है एक क्रोमेटिड हो गया. ठीक, और ये आपका दूसरा क्रोमेटिड है. मीन्स एक क्रोमोसोम आपका जो है 2 क्रोमेटिड से मिलके जो है बना होता है. ठीक, ठीक, एक क्रोमेटिड, ठीक है, 2 क्रोमेटिड हो गए एक क्रोमोसोम में. क्लियर? तो इस पे जो है आपके क्या, क्रोमोसोम के ऊपर ये आपके जीन्स प्रेजेंट होते हैं. जैसा कल हम लोग डिस्कस किए थे, इस पे बीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. ठीक, ये बीट लाइन ये आपकी क्या है, ये जीन्स है।
ठीक। ये आपका क्रोमोसोम हो गया। ये क्रोमोसोम के ऊपर जो है बीड लाइक मोतियों की माला जिसे बोला जाता है, ठीक, बीडेड स्ट्रक्चर होते हैं, इनको बोलते हैं जीन्स। अब ये जो जीन्स हैं, ठीक, यदि दो जीन के बीच, अब देखिए दो जीन दिख रहा है, एक जीन दो जीन के बीच का डिफरेंस इस कैसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। एक जीन यहाँ है, ठीक, एक जीन यहाँ, एक कंडीशन ये हो गया, दूसरा कंडीशन ले लीजिए, ठीक, एक जीन यहाँ है, ठीक है, एक जीन यहाँ है, ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, कम है, इनके बीच का डिस्टेंस अधिक है, ठीक। यहाँ पे डिस्टेंस से दो जीन हो गया, ठीक, जी, ये भी आपके जीन है। ये कंडीशन आपका ए हो गया, या आपका बी हो गया। तो पहले कंडीशन, ये कंडीशन में जो आपके दो जीन जो हैं वो बहुत पास पास हैं, ठीक, पास पास होने की वजह से क्या हो गया, इनमें जो है, ठीक, सेल डिवीजन के समय हम लोग पढ़े थे, क्लास 11 में पढ़े होंगे, क्रॉसिंग ओवर, ठीक, जो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो है, ठीक है, सेल डिवीजन होता है, मियासिस फर्स्ट में जो है, जो आपका प्रोफेज फर्स्ट होता है, प्रोफेज फर्स्ट में 5 स्टेज होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। पैकेटीन स्टेज में जो है आपका क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। वो क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स, ठीक, इन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऑफ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। मीन्स ये दोनों जो है सिस्टर क्रोमेटिड हो गया, एक क्रोमेटिड दो, ये सिस्टर क्रोमेटिड हो गया। इसी तरह एक और क्रोमोसोम होगा, ठीक, ठीक, उसमें जो है एक क्रोमेटिड से दूसरे क्रोमेटिड में ट्रांसफर होगा, ठीक, जो होमोलॉगस क्रोमोसोम होंगे। तो उसी को जीन का ट्रांसफर या क्रोमोसोम का सेगमेंट जो होता है उसका क्या एक्सचेंज होता है, ठीक, जिसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग ओवर। इस क्रॉसिंग ओवर से क्या होता है, जब ऑब्वियस है कि कोई सीक्वेंस बना हुआ है उसमें आप कुछ चेंज कर रहे हैं, ठीक, ऐड कर रहे हैं, तो क्या होगा, सीक्वेंस की रीअरेंजमेंट होगी, ठीक। तो इसी रीअरेंजमेंट के से क्या होता है, वेरिएशन। इसीलिए जो है यही रीजन होता है कि जो भी जो है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। और इवन इन ह्यूमन बीइंग्स यदि जो है एक पेरेंट के 2-3 बच्चे होते हैं, दे आर नॉट लुकिंग एलाइक, मीन्स 2-3 आप भाई बहन हैं तो आप लोग आपस में देखेंगे कि सारे कैरेक्टर जो है एकदम सेम नहीं होते हैं, ठीक। 2 बेसिक कैरेक्टर्स आर सेम, लाइक 2 हैंड हो गया, एक माउथ हो गया, ये सब तो कॉमन फीचर्स हो गए, लेकिन एग्जैक्टली जो है जो दिखने में है सारे कैरेक्टर एकदम सेम नहीं होते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो लिंकेज क्या करता है, लिंकेज में जो है ये जो है, ठीक है, जो 2 जीन आपके एकदम पास पास होंगे तो इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। क्रॉसिंग ओवर ना होने से जो है क्या होगा, जो भी आपके नए, ठीक है, क्रॉस होता है, ठीक, तो जो भी आपका, ठीक, क्रॉस किया जाएगा 2 पेरेंट के बीच में, तो जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे F1 जनरेशन में, या जो ऑफस्प्रिंग मिलेंगे तो पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे, ठीक। मीन्स यदि लिंकेज होगा, ठीक, 2 जीन नज़दीक होंगे तो क्रॉसिंग ओवर की संभावना बहुत कम होगी या नहीं के बराबर, जिससे कि ये दोनों जीन एकदम एग्जैक्टली जो है साथ साथ जो है ट्रांसमिट हो जाएंगे ऑफस्प्रिंग्स में। इससे क्या होगा कि नए जो है जीन इंसर्ट नहीं कर पाएंगे, उनकी रीसीक्वेंसिंग नहीं होगी, जिससे कि जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे मिलेंगे वो पेरेंट्स से मिलते जुलते ज़्यादा रहेंगे, उनका परसेंटेज जो है पेरेंट्स से, ठीक है, की तरह ज़्यादा होगा। और ये दूसरा केस क्या है, यहाँ पे जीन आपके 2 दूर दूर हैं तो इनमें क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगा, ठीक, जिससे कि
जो आपके ऑफस्प्रिंग बनेंगे वो पेरेंटल टाइप कम होंगे और नॉन पेरेंटल टाइप अधिक होंगे। ठीक, यही इसमें समझना है। तो ये जो है जो आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक, इसी को बोला गया। दूसरा टर्म क्या है? रिकम्बिनेशन। और इससे जो इंडिविजुअल बनते हैं उनको बोलते हैं रिकम्बिनेंट। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा जान लेते हैं। जो मैं ये इस पर जिसने वर्क किया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने इस पर अपना जो है एक्सपेरिमेंट दिया था, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। Morgan carried out several dihybrid crosses in Drosophila to study genes that were sex-linked. The crosses were similar to the dihybrid cross carried out by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow-bodied, ठीक है, yellow-bodied white-eyed female to brown-bodied red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. एक्चुअली ये जो है ये फ्रूट फ्लाई ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पे जो है इन्होंने, ठीक है, वर्क किया था। जो आप आम वाम खाते हैं इस समय दिखाई देंगे, जो है ग्रीन ग्रीन कलर की जो है, ठीक है, वो बड़ी बड़ी जो है मक्खियाँ होती हैं, उसी पे इनका ज़्यादा वर्क है टी.एच. मॉर्गन का। तो लिंकेज का क्रेडिट जाता है टी.एच. मॉर्गन को। तो हुआ क्या? For example, Morgan hybridized yellow-bodied white-eyed female to brown-eyed red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. जो F1 जनरेशन में प्रोजनी मिली, फिर उनमें सेल्फ, ठीक है, या इंटरब्रीडिंग करवाए। He observed that the two genes did not segregate, मीन्स देखिए यहाँ गैमेट जो है दो सेग्रीगेट नहीं हुए, मीन्स यहाँ पे मेंडल का एक्सेप्शन हो रहा है, जहाँ पे मेंडल जो है सेग्रीगेट हो रहे थे मेंडल में जो गैमेट्स थे। टू जीन्स डिड नॉट सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली of each other and the F2 ratio deviated very significantly from 9:3:3:1 ratio expected when the two genes are independent. Morgan and his group knew that the genes were located on X chromosome and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, the proportion of parental type, जो अभी अब डिस्कस किए हैं, the proportion of parental type gene combination were much higher than the non parental type. मीन्स जहाँ पे लिंकेज या जीन जो है एक क्रोमोसोम पे नज़दीक नज़दीक पाए जाएंगे, वहाँ पे जो है पेरेंटल टाइप ऑफस्प्रिंग आपके ज़्यादा मिलेंगे। और जब जीन दूर दूर रहेंगे तो क्रॉसिंग ओवर की पॉसिबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा होगी, वहाँ पे क्या होगा, पेरेंटल टाइप कम होंगे, नॉन पेरेंटल टाइप का परसेंटेज वो एज कंपेयर टू फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा मिलेंगे। Morgan attributed this due to the physical association or linkage of two genes and coined the term linkage to describe this physical association of genes on a chromosome, and the term recombination to describe the generation of non-parental gene recombination. Morgan and his group also found that even when genes were grouped on same chromosome, some genes were very tightly linked, means बहुत नज़दीक नज़दीक प्रेजेंट थे। वेरी लो रिकम्बिनेशन, अब नज़दीक नज़दीक होंगे तो उसमें जो क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, मीन्स रिकम्बिनेशन नहीं होगा। While others were loosely linked, for example, he found that the genes white and yellow were very tightly linked and showed only 1.3% recombination, while white and miniature wing showed 37.2% recombination. His student Alfred Student used the frequency of recombination between gene pairs on the same chromosomes as a measure and the distance between genes and mapped their position on the chromosome. मीन्स जीन का जो है क्रोमोसोम के ऊपर मैपिंग किया था उनका एक स्टूडेंट। टुडे जेनेटिक, दिस जो जेनेटिक मैप का, इसी जेनेटिक मैप का जो है यूज होता है आर एक्सटेंसिवली यूज एज ए स्टार्टिंग पॉइंट इन द सीक्वेंसिंग ऑफ होल जीनोम।
एज वाज डन इन केस ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस प्रोजेक्ट। ठीक, तो हम लोग जो है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस पढ़ेंगे आगे चल के। ठीक, ये आपका जो है हो गया लिंकेज। इन आवर नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, थैंक यू।